नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न कोडिंग विद भाई पे। मैं हूं रोहित आज़ाद मलिक थे, फ्रंट एंड डेवलपर। तो भाई आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं कि हमने भाई रिएक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और भाई रिएक्ट हुक फॉर्म भी बना दिया है। नेक्स्ट जेएस के कुछ 2-3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और ये भाई हम नेक्स्ट डे करेंगे। आज ना हम टेलविन सीजस के बारे में पढ़ते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि ना एक आपको सीजस फ्रेमवर्क भी तो आना चाहिए अगर आप रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस में काम करते हो। तो वो बेसिकली क्या है ना भाई, देखो आजकल ना रिस्पॉन्सिव भी सीजस हमें चाहिए होती है और भी हमारे पास ना स्मार्टली तरीके से हमें प्रोजेक्ट को ना जल्दी डिलीवर करना होता है। मतलब कि और भाई टेलविन में बेसिकली क्या है कि जितनी सीजस आप यूज करोगे उतनी ही वो प्री प्रोसेसिंग होगे, उतनी ही आपकी लोड होएगी। बहुत सारे बेनिफिट हैं, ठीक है। तो भाई ये चैनल पे आप आइए, वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये भाई टेलविन सी एस एस बेसिकली क्या है ना भाई, जैसे आपने बूटस्ट्रैप पढ़ा होगा, मटेरियल यूआई पढ़ा होगा। वो बेसिकली क्या करती है कि भाई आप उसको इंस्टॉल करते हो अपनी ऐप के अंदर और फिर आप उसकी ना बनी बनाई जो डिफाइन क्लासेस है वो यूज़ करते हो। जैसे आपने बूटस्ट्रैप में देखा होगा, एमडी यूज़ करते हैं, हीरो यूज़ करते हैं, पीडी यूज़ करते हैं, पैडिंग वगैरह, लार्ज टेक्स्ट साइट वगैरह, रो कॉलम फॉर्म ग्रुप वगैरह, ठीक है। तो वैसे ही एक ना टेलविन आया है मार्केट में सीएसएस। वो ना बेसिकली आप उसको कई सारे फ्रेमवर्क के साथ अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हो। बेसिकली क्या ना टेलविन सीएसएस में बाकी फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंट है, ठीक है भाई। डिफरेंट तो पता होना चाहिए ना। जो आपके बूटस्ट्रैप मटेरियल यूआई है ना, वो आपकी पूरी की पूरी सीएसएस डाउनलोड करती है, ठीक है। जब आप उसको यूज करते हो, मान लिया भाई उसकी 100 क्लासेस है, ठीक है। 100 की 100 डाउनलोड होगी, 100 की 100 सीरीज आपके पेज पे आ गई, बट यूज़ तो आप सिर्फ 20 कर रहे हो ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है ना कि भी जो टेलविन सीएसएस है वो आपको एक डिफरेंट जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज उसके अगेंस्ट एक क्लास देता है। उस क्लास आप यूज करो, सिर्फ वही सीरीज आपकी रीयूज हो जाएगी। अब बेसिकली सपोज करो आपके 5 कार्ड है साइट के अंदर, आप 5 कार्डों की सीरीज लिखी आपने और दूसरे पेज पर वो कार्ड चेंज हो गया तो आपने दूसरी सीरीज लिखी, तीसरे पेज पे तीसरा कार्ड चेंज हो गया, आपने तीसरी सीरीज लिखी। तो बेसिकली सीएसएस तो आपकी एक बार लोड हो चुकी है, तो आपकी कुछ सीएसएस रीयूज नहीं हो पाती है, ठीक है। लेकिन टेलविन सीरीज में क्या है, आपके सारी की सारी सीरीज रीयूज हो जाती है। और टेलविन सीरीज का ना एक चीज़ और भी है कि ना आपको कम से कम, मैं कहता हूँ कि 90% सीरीज आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 10% आप सीरीज लिखते हो और आपकी सीएसएस रेडी, प्रोजेक्ट रेडी। तो भाई ये सीरीज हम आज करेंगे, देखेंगे इसके बारे में, थोड़ी इसकी क्लासेज यूज करेंगे, इसके अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेंगे और इसको देखेंगे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है क्या क्या उसमें हमें मिलता है। तो भाई ये है रैपिडली बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट विदाउट एवर लीविंग यूर HTML। ए यूटिलिटी सीरीज फ्रेमवर्क पैकेज विद क्लासेज लाइक फ्लैक्स, PT4, टेक्स्ट सेंटर एंड रोटेट 90 दैट कैन बी कंपोज टू बिल्ड एनी डिजाइन डायरेक्टली इन योर मार्कअप, ठीक है भाई। तो यही सारी चीज़ें हैं। जैसे इसने एग्जांपल दिया हुआ, यहाँ पे फिगर है, क्लास है, आप एक क्लास लगा लोगे, आप देखोगे ये ना डायरेक्ट यहाँ जैसे हम इनलाइन स्टाइल लिखते हैं वैसे स्टाइल लिखी हुई है। तो भाई फिर इनलाइन में इसमें क्या फ़र्क है भाई, बहुत फ़र्क है। इनलाइन में आप बेसिकली ना क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिव नहीं लिख सकते, ओवर क्लास नहीं लिख सकते, एक्टिव नहीं लिख सकते, फोकस नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ पे जो टेलविन है ना वो आपको एक्टिव भी देता है, फोकस भी देता है, रिस्पॉन्सिव भी देता है। तो ये चीज़ें हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। आप बोलोगे बहुत सारी जंक, भाई जंक कोड नहीं हुआ है, ज़्यादा कोड नहीं हुआ, आप ना रीयूज कर सकते हो इसको। एक बार आप इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया ना, तो मैं कहता हूँ कि आप इसके अलावा कोई सीरीज यूज ही नहीं करोगे, ठीक है। तो भाई ये है। तो चलिए भाई एक बार ना इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते। और भाई देखो सबसे पहली बात क्या है, टेलविन सीएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट tailwinCSS.com है। आप एक बार यहाँ विजिट करो, इसकी पहले डॉक्यूमेंटेशन रीड करो कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या स्टेप दिए हुए हैं, कैसे इसको रीयूज करना है, कैसे इसके हम क्लासेस के नाम है वो हम यूज कर सकते हैं, इसकी कॉन्फिग फाइल वगैरह सारा सब कुछ। तो हम भाई डॉक्स में जाते हैं। स्टार्टिंग में हमारा क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। तो हम डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं पहले इसकी। Tailwind CSS work by scanning all of the your HTML file, JavaScript component
and any other template for class name, generating the corresponding style and write them to a static CSS file। भाई ये फ्लेक्सिबल है, रिलेटेबल है, जीरो रन टाइम। इंस्टॉल आप कैसे कर सकते हो, CLI के थ्रू कर सकते हो। कॉन्फ़िग सारी यहाँ कमांड प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है भाई। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, देखो ये ठीक है सारी कमांड्स। यूजिंग पोस्ट CSS नहीं भाई, अभी ना हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने भी फ्रेमवर्क पे जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में हम सब फ्रेमवर्क ही यूज कर रहे हैं। कोई नेक्स्ट का फ्रेमवर्क यूज कर रहा है, कोई लार्वन का, कोई नेक्स्ट JS, कोई वाइट का, कोई गेट्सबाय, सॉलिड JS, सेल्विन किट, एंगुलर, रूबी ऑन रेल, तो कितने सारे को सारे फ्रेमवर्क आ गए। क्रिएट रिएक्ट ऐप, CLI, एम्बेड JS, एडोनिक JS, ठीक है। तो ये सारी मतलब कि फ्रेमवर्क के साथ आपको ना प्रोवाइड हो रही है टैलविन CSS। तो नाउ बेसिकली हम ना नेक्स्ट JS के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे कि भी हम नेक्स्ट JS के साथ कैसे टैलविन को यूज कर सकते हैं, कैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे, इसकी कौन फिर फाइल में क्या क्या होता है, कैसे हम क्लास यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट JS पे क्लिक किया, तो अभी नेक्स्ट JS ने क्या कर दिया, तो इसने कमांड बता दी हमें, ठीक है। तो चलिए एक बार ना अपने सेटअप पे जाते हैं, इसका हम सेटअप कर लेते हैं, ठीक है भाई। हम विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया मैंने, और उसके बाद हम टर्मिनल में चले गए। टर्मिनल में जाने के बाद मैं एक फोल्डर में गया, और भाई npx से क्रिएट नेक्स्ट ऐप, माई ऐप एंटर किया मैंने। अब ये पूछा आप टाइप स्क्रिप्ट यूज करना चाहते हो, नहीं मुझे टाइप स्क्रिप्ट यूज मत करो। ESLint यस। वुड यू लाइक टू यूज टैलविन CSS विद दिस प्रोजेक्ट। देखो बाय डिफॉल्ट उसने दे दिया, हाँ भाई टैलविन मैं यूज करना चाहता हूँ। SRC डायरेक्टरीज नो, ऐप राउटर यस, नो एलियंस। तो ये आपका ना इसने बेसिकली क्या किया, पूरा सेटअप कर दिया नेक्स्ट JS का। तो भी यहाँ पे ना नेक्स्ट JS से नहीं सिखा रहे हैं हम, बेसिकली टैलविन CSS की जो फ्रेमवर्क है उसको नेक्स्ट JS में कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, हम वो यहाँ पे थोड़ा सा ज्ञान दे रहे हैं भाई, जो थोड़ा सा हमारे पास है भाई, ठीक है। मेरी सारी फाइल कॉन्फ़िग हो गई है, मैं CD स्पेस माई ऐप पे करूँगा, तो मैं माई ऐप फोल्डर के अंदर चला गया, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे अगर इसको रन करना हो, npm run dev, हम ये कमांड मारेंगे और एंटर करेंगे, और आपकी जो नेक्स्ट JS की है वो भी रन हो जाएगी। एप्लीकेशन लोकल होस्ट 3000, ठीक है भाई। देखो आगे ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया था। तो भाई नेक्स्ट JS का ऐप फोल्डर आपको पता ही होगा कि ऐप फोल्डर के अंदर सारी हमारी फाइलें, उस पर हम काम करते हैं। तो इसमें आप global.css में देखोगे तो ऑटोमेटिक इसने क्या किया, टैलविन का जो बेस है, कंपोनेंट है, यूटिलिटीज़ है, सारे के सारे एज इसने इंपोर्ट कर लिए सारी क्लासेस। बाकी का मैं भाई ये रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं ताकि स्पेस थोड़ा सा हमें काफ़ी मिले। और भाई पेजेस हमारा ये है, पेजेस के अंदर मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे ना टैलविन से यूज़ कर रखी, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ हम सिंपल लिख देते हैं div, और div के अंदर मैंने कर दिया h1, और यहाँ मैंने कर दिया टैलविन CSS, और भाई मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेलो हेलो। सेव किया, ब्राउज़र पर चलते हैं, देखो आ गया ना मेरा टैलविन CSS। अब देखो इसके अंदर ना मैंने h1 टैग यूज किया है। यहाँ पे आप गौर करोगे, मैंने जो h1 टैग यूज किया ना, मैं देखूंगा तो जो बाय डिफ़ॉल्ट में जो h1 की होती है ना CSS, वो इस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं है। अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाऊंगा आपको, देखो h1 में कुछ है ही नहीं। देखो क्या किया है इसने टैलविन ने, कि जितने भी हमारे HTML में एलिमेंट थे सबको रीसेट कर दिया। जो बाय डिफ़ॉल्ट CSS होती है ना हमारी, h1 की लगा लो, p की लगा लो, 4 की, 5 की, div की, सब इसने रीसेट कर दिया। हम रीसेट यूज़ करते हैं ना भाई, वो वाली, ठीक है। अब ये कहता है कि आप भी क्लास यूज करो, चाहे आप टैग कोई भी इस्तेमाल करो HTML में, बट आपको क्लास लगानी है। अब नेक्स्ट, ठीक है भाई क्लास लगानी है, ये तो हमारा था कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद ना देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसकी ना एक कॉन्फ़िग फाइल भी है यहाँ पे, talvin.config.js। इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है सारी की सारी, कि भी आपका अगर कंटेंट, यानी कि इसको मैं बताता ना कि भी जो हम टैलविन कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं किस फोल्डर के अंदर फाइल हो, वहाँ पर एप्लीकेबल हो, वो सारी चीज़ यहाँ पे कंटेंट पेजेस के अंदर है भाई। उसकी एक्सटेंशन क्या हो फाइल की, कंपोनेंट्स के अंदर आप यूज कर सकते हो, और ऐप के अंदर। अगर आप कोई और नया फोल्डर बनाते हो तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, तब वो जो टैलविन जो CSS है ना भाई, वो आपकी एप्लीकेबल वहाँ पे होगी, वहाँ पे उसको यूज कर सकते हो।
और थीम ये भाई हम आगे चल के बताएंगे आपको, इसका यूटिलाइज कहाँ होता है, कैसे हम यूज़ करते हैं, और प्लगइन्स क्या होता है, इसमें हम क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन और पास कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता भाई ड्यू में, ठीक है भाई, H1 आ गया हमारा, टेलविन CSS सिंपल, H1 कुछ नहीं आया। अब नेक्स्ट, ठीक है, ये तो हमारा हो गया भाई सेटअप पूरा प्रॉपर तरीके से, और हमें पता चल गया कि भी हमारा जो एलिमेंट की जो बाय डिफ़ॉल्ट सीरीज होती है वो रीसेट होगी सारी यहाँ पे। इसको मैं राइट साइड में कर देता हूँ यहाँ पे भाई थोड़ा सा ना, ताकि क्लियर दिखाई दे। देखो H1 मेरा पूरा रीसेट हो गया है। वापस टेलविन वेबसाइट पे चलते हैं भाई, इंस्टॉलेशन हमने कर ली है। अब नेक्स्ट ये क्या कहता है, नेक्स्ट ये कहता है देखो, यूजिंग टेलविन यूर प्रोजेक्ट क्लास नेम, क्यों, क्योंकि हम ना क्लास नेम यूज करते हैं ना भाई नेक्स्ट JS में या रिएक्ट JS में, तो हम यहाँ करेंगे H1 में मैं अगर क्लास नेम लगाऊँ यहाँ पे, क्या क्लास नेम, क्लास नेम देखो इसने यहाँ पे डाल रखा है text3xl। text3xl क्या है, जो ये ना बाय डिफ़ॉल्ट क्लास है टेलविन की, अगर आप text3xl डालोगे तो आपकी ये CSS एप्लीकेबल हो जाएगी। और आप अगर H1 देखोगे ना, देखो कितना बड़ा हो गया, और अगर मैं H1 पे क्लिक करूँ क्या क्लास आ गई, फ़ॉन्ट साइज 1.875 REM, लाइन हाइट 2.25 REM। लाइन हाइट इसने यहाँ पे डिफाइन कर दी है, और आपका फ़ॉन्ट साइज डिफाइन कर दिया है। अगर मैं 3XL की जगह 2XL यूज करूँ, 2XL इससे कम है, देखो कम हो गया मेरा 1.5 RM, लाइन हाइट 2 RM। अब भाई आप लोग बोलोगे यार ये क्लास है, क्लास हम कितनी याद करेंगे, कोई ऑटो सजेशन आना चाहिए कि हमें ऑटो सजेशन आए, हम उसको चेक करें, हम टाइप करें, और हमें निकाल के दे दें कि भाई आप ये यूज़ कर लो। ऐसे तो यार बहुत टाइम लग जाएगा, मैं उस साइट पे जाऊँगा, देखूँगा, मतलब कि सर्च करूँगा। तो भाई देखो विजुअल स्टूडियो में ना एक्सटेंशंस के अंदर एक एक्सटेंशन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, टेलविन CSS इंटेलिसेंस, ठीक है, इंटेलिजेंट टेलविन CSS टूलिंग फॉर VS कोड। ये बेसिकली आपको क्या कराएगी, ये आपको ना इंटेलिजेंस है, सेंस है, ये सेंस मतलब कवर करेगी। अच्छा आप टेलविन CSS यूज़ कर रहे हो तो उसके ना ऑटो सजेशन देगी आपको। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्पेस दूँ, देखो आ गया ना स्टेशन सारे के सारे। अब मैं यहाँ पे BG टाइप करता हूँ, BG कितने आ गए, BG स्लेट, मैंने BG स्लेट किया, और BG स्लेट के बाद कितनी क्लासेस है टेलविन की, देखो सारी आ गई यहाँ पे। BG का मतलब क्या होता है भाई, BG का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, और डैश के बाद क्या अभी जो आपकी मतलब कि कलर यूज करना चाहते हो वो कलर, और भी कलर के बाद डैश, जैसे 50 हो गया, 100 हो गया, 200, मतलब कि और ज़्यादा डार्क वगैरह कलर वगैरह वो सारा आपका यहाँ पे प्रोवाइड हो। जैसे मैं 500 ले लेते हैं यहाँ पे, BG 500 और 2XL मैंने सेव किया। ब्राउज़र पर चलते हैं, देखो आपका बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज हो गया है, हो गया ना भाई, टेलविन CSS बैकग्राउंड कलर के साथ चेंज। अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट देखोगे तो देखो यहाँ पे ना BG स्लेट 500 आ गया, और 500 यहाँ पे सारी कैपेसिटीज़ आ गई, जो भी आपका टेक्स्ट वगैरह बैकग्राउंड कलर था। सेम देखो नेक्स्ट मान लो फ़ॉन्ट बोल्ड यूज करना मेरे को, ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे चलते हैं, फ़ॉन्ट डैश क्या, कोई फ़ॉन्ट फैमिली लेना है, एक्सैक्ट लेना है, बोल्ड लेना है, सेमी बोल्ड लेना है, मीडियम लेना है, नॉर्मल लेना है, लाइट लेना है, एक्स्ट्रा लाइट लेना है, थिन लेना है, एक्स्ट्रा बोल्ड लेना है, फ़ॉन्ट ब्लैक लेना है, तो मैं यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं। देखा इंटेलिजेंस का कितना यहाँ पे बेनिफिट हुआ, मैंने टेलविन CSS इंटेलिजेंस प्लगइन्स इंस्टॉल कर रखा है। मैं इसको सेव किया, सेव करने वाला आप देखोगे मेरा ये बोल्ड हो गया, देखो हेलो टेलविन CSS। अब इसके बाद भाई देखो सेम वही चीज़ है, अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन क्या होता है बेसिकली ना भाई, देखो जो हम CSS यूज करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें भी पता होती हैं। अच्छा अंडरलाइन, तो स्पेस किया, अंडरलाइन, अंडरलाइन कर दिया, सेव किया, ये आपकी देखो अंडरलाइन आ गई, ठीक है। अब अंडरलाइन के अलावा आपने देखा मैंने जैसे यहाँ पे अंडरलाइन टाइप किया ना, तो अंडरलाइन की प्रॉपर्टीज़ और सारी भी आ गई। अंडरलाइन प्रॉपर्टीज़, अंडरलाइन देखो, अंडरलाइन ऑफसेट 1 2 3 4, बेसिकली जो आपकी ऑफसेट है ना, अगर आप 0 डिफाइन करते हो तो 0 पिक्सल जाएगी। देखो कैसे पता, देखो जब आप देखो ओवर करना राइट साइड में ये आपको दिखा रहा है टेक्स्ट अंडरलाइन डैश ऑफसेट, क्या वैल्यू जाएगी उसकी
1 करोगे 1 पिक्सल, 2 पे 2 है, 4 पे 4, 8 पे 8। ऑटो पे आपकी ऑटो हो जाएगी। नो अंडरलाइन मीन्स टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन नन। अगर मैं 8 डिफाइन करूँ यहाँ पे, सेव करो आपकी यहाँ पे अच्छा इसके बॉक्स के ऊपर चलेगी है भाई, है ना। यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ क्लास नेम मार्जिन टॉप 10 4 कर देते हैं, या एम टी मार्जिन टॉप 4 आ गया आपका यहाँ पे। अब देखते हैं इसमें, यहाँ पे नहीं आए ना, रुको भाई अभी देख लेते हैं इसका। अगर यहाँ पे नहीं हो तो हम यहाँ पर देख लेते हैं अंडरलाइन, अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन। हाँ भाई एक चीज़ और, मान लो कुछ ना मेरे को सर्च करना है, मेरे को नहीं पता भाई कुछ इसके बारे में, तो ना आप यहाँ पे जाके देखोगे क्विक सर्च, आप यहाँ पे टेक्स्ट में डालोगे अंडरलाइन ऑफसेट, तो ये आपको पूरी प्रॉपर्टीज़ दिखा देगा। यहाँ पे अंडरलाइन ऑफसेट ऑटो पे क्या होगा, 0 पे क्या जाएगा, 1 पे क्या जाएगा, 2 पे एंड 4 पे 8 पे। और उसका देखो आपको ना यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है यहाँ पे ऑफलाइन 4, ठीक है, ऑफसेट क्विक बॉक्स लेजी फॉक्स, ठीक है भाई। सेम इस तरह के आप जाओगे अच्छा अंडरलाइन के साथ काम करेगा भाई, ये देखो ठीक है। मैंने यहाँ पे ना अंडरलाइन हटा दिया था, अंडरलाइन भी जाएगा, सेव किया। अब देखो भाई, देखो मेरे यहाँ में मिस्टेक हो गई थी भाई, देखो अंडरलाइन आ गया ना टेक्स्ट मेरा यहाँ पे। अब जो ये 1 है, 1 को अगर मैं 2 करूँ तो देखो 2 आ गया ना मेरा। अब देखो लाइन हाइट देखना इसकी, देखो टेक्स्ट ऑफसेट 2 आ गया, लाइन हाइट इसकी कहाँ भी 2 पॉइंट या RMB है, 4 कर देते हैं हम इसको, तो देखो 4 आ गई। देखो टेक्स्ट के और इसके बीच में जो गैप है ना, ये गैप है भाई, देखो अगर मैं इसको 8 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो देखो एक गैप आ गया ना, लाइन हाइट टेक्स्ट के और बीच में गैप, देखो इसको कम करने के लिए मैं इसको 0 कर देता हूँ, देखो बिल्कुल टेक्स्ट से चिपक गई है लाइन, ये होती है ऑफसेट। मैं 1 डिफाइन कर देता हूँ, 1 आगे देखो, तो ये चीज़ें हैं भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट हम वापस चलते हैं अपने स्टार्टिंग से ही, डॉक्यूमेंटेशन। हमने भाई यहाँ पे ना डॉक्यूमेंटेशन कर लिया कि भी कैसे हम टैलविन को नेक्स्ट.js के साथ इंस्टॉल करते हैं और भी हम उसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे एक ना प्रीटियर प्लगइन इंस्टॉल किया है, जिसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि भी ऑटो सजेशंस क्या हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं भाई। नेक्स्ट में क्या हमारा कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स पे मैंने क्लिक किया। कंपोनेंट्स बेसिकली क्या होगा, इसके ना बने बनाए कुछ कंपोनेंट्स वगैरह हैं, कुछ आपने यूज करना हो ब्यूटीफाई यूआई क्राफ्ट के साथ, तो आप वो यूज कर सकते हो यहाँ पे। अभी भाई हमें कंपोनेंट्स पे नहीं, ठीक है। अब कंपोनेंट्स के बाद हमारा टैलविन CSS भाई, टैलविन UI आ गया ना भाई यहाँ पे हमारा। कंपोनेंट टेम्पलेट्स आपके स्क्रीन कास्ट है, प्लेग्राउंड और रिसोर्स कम्युनिटी। इंस्टॉलेशन हमने कर लिया, एडिटर सेटअप हो गया हमारा, एडिटर सेटअप हमने भी एडिटर सेटअप कर लिया। जैसे ये दिखा रहा है BG कलर, अगर मैं दोबारा से देखो BG कलर यहाँ पे चेंज करता हूँ, स्लेट की जगह बेसिकली क्या है मेरा BG कलर, BG रेड ले लेते हैं यहाँ पे, रेड 500 मेरा 500 आ गया। अब अगर मेरे को ना देखो चेक करना हो, देखो सारी चीज़ें ना यहाँ पे इंटेलिजेंट्स के शो थ्रू दिखाती हैं। यहाँ पे ऑटो कंप्लीटेड, ओवरिंग प्रीव्यू, ओवरिंग अगर आप प्रीव्यू करते हो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे टेक्स्ट कर दिया हमने वापस, टेक्स्ट सेंटर करना है मेरे को, टेक्स्ट लाइन सेंटर, वो सारी चीज़ें मेरे को राइट साइड में भी ये दिखाता रहता है। सेंटर कर दिया मैंने, तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे सेंटर हो जाएगा, देखो सेंटर आ गया ना टेक्स्ट हमारा, हेलो टैलविन CSS। नेक्स्ट हमारा आता है भाई, ये जैसे बटन है, आफ्टर है, बिफोर है, आप कैसे यूज करोगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भी ना यहाँ तक हमारा प्रोसेसर है, कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं, तो भी आप यहाँ तक एक बार ट्राई करो। अब हम ना नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास। ओके भाई, धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप एक बार ट्राई करो कैसे हम इसको इंस्टॉल करते हैं और यूटिलाइज़ करते हैं।